हेलो फ्रेंड। मैं गोविंद कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि विभिन्न सेक्टरों में यानी कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जारी लिस्ट में भारत की भूमिका क्या रही है। भारत की भूमिका क्या रही है, इस चीज को हम देखने वाले हैं आज। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपका फायदा किसी और को भी मिल सके। ठीक है। और इसमें हम देखने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, बिजनेस इंडेक्स में कितना है। ठीक है। अलग अलग में देखेंगे कि क्या क्या है ये। जो क्वेश्चन है जरूर आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले सेशन से। ठीक है। सूचकांक है हमारा 2000, रैंकिंग 2025 की है। भारत की वैश्विक और घरेलू प्रगति के व्यापक विश्लेषण हम लोग करेंगे इसमें। जारीकर्ता के बारे में जानेंगे, कौन जारी करता है, शीर्ष रैंक किसका है, भारत की रैंक क्या है, सुधार हुआ है या फिर गिरावट आई है। ठीक है। अति महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है उसमें, मुख्य पैरामीटर क्या क्या है। ठीक है। हम ये सारे पॉइंट देखेंगे। ठीक है। ये सारे पॉइंट हम देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैश्विक मंच पर भारत की क्या मतलब भारत किस स्टेज पर है, यानी पूरे वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग क्या है विभिन्न इंडेक्स में बहुत सी सूचकांक में कौन सा नंबर है। ठीक है, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आर्थिक और शक्ति नवाचार के बारे में देखेंगे हम लोग। वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ठीक है, जारीकर्ता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करता है। ठीक है, WIPO। और शीर्ष रैंक क्या है, स्विट्जरलैंड को मिला है और ये लगातार 15 सालों से है। और भारत की रैंक कितनी है, 38वीं है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक कौन करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। और इसका शीर्ष रैंक अमेरिका को मिला हुआ है और भारत की रैंक कितनी है, 42वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन जारी करता है, विश्व डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। और आप बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। और शीर्ष रैंक किसको मिला है, तो सिंगापुर को मिला है। भारत की रैंक क्या है, 38वीं है। और यह याद रखिएगा, ये क्या चीज मापता है, इंफ्रास्ट्रक्चर गुणवत्ता को मापता है। क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर गुणवत्ता को। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी करता IMT प्रबंधक विकास संस्थान। शीर्ष रैंक किसको मिला हुआ है, स्विट्जरलैंड को। और भारत को क्या है, 41वीं रैंक। पहले कितनी थी, 39, अभी गिर के 2 अंक गिर गई है। क्या हो गई है, 2 अंक गिरा हुआ है, गिर गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास एवं सामाजिक प्रगति के बारे में देखें तो मानव विकास सूचकांक HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जारी कौन करता है, UNDP। शीर्ष रैंक पर नॉर्वे है और भारत की रैंक कितनी है, 130वीं है। 2024 में कितनी थी, 134 है, यानी कि बढ़ा है। क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। मुख्य पैरामीटर क्या है, जीवन प्रत्याशा, लाइफ के बारे में, शिक्षा के बारे में और प्रति व्यक्ति आय के बारे में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड में हैप्पीएस्ट कितना आदमी है इंडिया में, तो जारी करता कौन करता है, UNSDSN। शीर्ष पर फिनलैंड, सबसे खुशी देश में किसको रखा गया है, फिनलैंड को रखा गया। और भारत की रैंक कितनी रखी गई है, 118। 118 2024 में कितनी थी, 126, यानी कि 8 अंक घटा है। क्या हुआ है, 8 अंक घटा है कि बढ़ा है। देखिए इसमें जब कम होगा तो बढ़ा है। ठीक है। ठीक है। और अंतिम रैंक किसको रखा गया, सबसे दुखी सेक्टर में किसको रखा गया, अफगानिस्तान को रखा गया। चलिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में इसको जारी कौन करता है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। ठीक है। और शीर्ष रैंक किसको रखा गया है, आइसलैंड, जो कि 16 सालों से अपने
टारगेट को नहीं छोड़ी है, मतलब अभी पहले स्थान पर है तो पहले स्थान पर ही है 16 सालों से। भारत की रैंक कितनी है? तो 131वीं। 2024 में कितनी थी? 139, यानी कि बढ़ गया है, ये अभी भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, मुख्य पैरामीटर क्या है? आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में जारीकर्ता कौन करता है? यूएनएसडीएसएन। और शीर्ष रैंक फिनलैंड का है और भारत की रैंक क्या है? 99वीं। फर्स्ट बार एसडीजी के रैंकिंग में भारत पहली बार अंडर 100 आया हुआ है। क्या है? अंडर 100 आया हुआ है। कौन? इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूख, शांति और सुरक्षा की चुनौती। विश्व भूखमरी सूचकांक मतलब डब्ल्यू हंगर इंडेक्स, WHI, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कौन जारी करता है? वेल्थ हंगर हेल्प कॉन्स वर्ल्ड वाइड या IFPRI। शीर्ष रैंक किसको मिला हुआ? बेलारूस। पता है ना बेलारूस के बारे में? अभी अमेरिका दावा किया है कि हमने इस पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका का दावा है कि हमने इस पर कब्जा कर लिया है। क्यों किया है? तेल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की रैंक कितनी है? 102वीं है। पहले कितनी थे? 105, यानी कि 3 अंक हम लोग क्या हुए हैं? भुखमरी में बढ़े हैं। ठीक है, बढ़े हैं मतलब हमारा क्या हुआ है? तो हमारी खराब स्थिति में सुधार हुआ है। क्या हुआ है? सुधार हुआ है। स्थिति में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। ठीक है, भारत का स्कोर कितना है? 25.8 है। गंभीर श्रेणी में रखा गया भारत को। किस में रखा गया? गंभीर श्रेणी में। वैश्विक शांति सूचकांक में बात कर ले तो इसको कौन करता है? IEF जारी करता है। कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सबसे शीर्ष रैंक किसको मिला है? आइसलैंड को मिला है। और भारत की रैंक क्या है? 115वीं है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात कर ले तो इसको कौन करता है? IEF ही करता है जारी। शीर्ष रैंक पर किसको? बुर्किना फासो सबसे अधिक प्रभावित। और भारत की रैंक कितनी है? 14वीं। ठीक है, और देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक किन किन पैरामीटर पर मापा जाता है? तो सबसे पहले चाइल्ड स्टर्निंग, बौनापन पर मापा जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग, पतलापन पर मापा जाता है। अल्प पोषण पर मापा जाता है। और बाल मृत्यु दर पर मापा जाता है। ये 4 मुख्य पैरामीटर होते हैं किसको मापने के लिए? वैश्विक भूखमरी सूचकांक। शासन, लोकतंत्र और पारदर्शिता। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यानी कि वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंट इंडेक्स। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस करता है। सबसे पहले स्थान पर नॉर्वे है और दूसरे भारत की रैंक कितनी है? 191। पहले 151, सॉरी 151। पहले कितनी थी? 2024 में 159 थी। अंतिम किसको दिया गया है? इरिट्रिया को दिया गया। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात करें सबसे कौन जारी करता है? EIU। शीर्ष स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। और भारत की रैंक कितनी है? 41वीं। इसमें क्या हुआ है? हम लोग का रैंक बढ़ा है। ठीक है ना, 66 थे, अब 41 है। अंतिम रैंक किसको मिला हुआ है? अफगानिस्तान को मिला हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। शीर्ष स्थान किसको है? डेनमार्क को है। और भारत की रैंक कितनी है? 96वीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शक्ति और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता। विश्व फायर पावर सूचकांक में जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर। और शीर्ष 4, तो पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चाइना है और चौथे पर कौन है? भारत है। लॉबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया की एक अलग रिपोर्ट में भारत को तीसरी रैंक दी गई है, जिसने रूस की जगह ले ली है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, यानी कि भारत के पासपोर्ट कितनी मजबूत है, ये डिसाइड करता है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। जारी करता है हेनरे एंड पार्टनर्स करता है। शीर्ष रैंक पर किसको रखा गया है? यानी सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर की है। और भारत का कितना है? 77वां है। कितना है? 77। पहले 85 थी, अब कितनी हो गई है? 77। 59 देशों में वीजा मुक्त पहुंचा है। कौन? भारत। 59 देशों में हम वीजा मुक्त जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करता जर्मन वाच।
शीर्ष 3, कोई अभी तक इसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं रख पाया है। वास्तविक शीर्ष चौथे स्थान पर कौन है? डेनमार्क है, ठीक है। और भारत की रैंक कितनी है? 23वीं है। देखिए 2024 में 7वीं थी, 2025 में 10वीं है, और अभी कितनी है? 2025 में 23वीं रैंक है। बहुत ही खराब जलवायु में हमारा रैंकिंग क्या है? खराब हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे नीति आयोग के द्वारा कौन कौन राज्य अपने लक्ष्य में क्या हुए हैं? आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य और निर्यात तैयारी, ठीक है। इसमें आधार क्या होता है? कैग की रिपोर्ट पर आधारित होता है। और शीर्ष स्थान किसको मिला है? उड़ीसा को पहला, दूसरा छत्तीसगढ़ को, तीसरा गोवा। सबसे कमजोर कौन है? पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल। निर्यात तैयारी सूचकांक 4 स्तंभों पर आधारित होती है: नीति, व्यापार, पारिस्थितिकी तंत्र और प्रदर्शन। निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अब है शीर्ष स्थान किसका रहा है? तटीय क्षेत्र में तो तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। और शीर्ष प्रदर्शन किसका रहा है? तो लैंडलॉर्ड्स हरियाणा के लिए। और सबसे कमजोर कौन रहा है? अपना बिहार। बिहार में बहुत ही क्या है? सुधार करने की जरूरत है। किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स में क्या है? 2030 तक 17 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के राज्यों की प्रगति को मापना है, ठीक है। भारत का कुल स्कोर 71 है। फ्रंट रनर 2021 में 66 से बढ़ा है। रैंकिंग शीर्ष रैंक पर केरल और उत्तराखंड है 79 स्कोर के साथ, और अंतिम रैंक पर कौन है? बिहार है, जो कि 57 रैंक। देखिए अचीवर जिनका रैंक कितना हो? 100 हो। क्या है? 100 हो। फ्रंट रनर जिनका 65 से लेके 99 तक हो। परफॉर्मर 50 से लेकर 64 हो, यानी कि बिहार इसी में है, परफॉर्मर में। किसमें है? परफॉर्मर में, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई। एमपीआई 10 संकेतों में से 12 को शामिल कर दिया गया है। मुख्य उपलब्धि क्या है? 13.5 करोड़ के बहुआयामी गरीबी मतलब रेखा से बाहर आए हुए आदमी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तर पर गरीबों को क्या करना है? उन्मूलन करना, नवाचार उनमें बढ़ावा देना, ठीक है। सबसे पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे पर कौन है? बिहार है। और तीसरे पर कौन है? मध्य प्रदेश। ये तीनों में गरीबी कम करने में क्या करें? बहुत अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात कर ले, 7 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें से मानव पूंजी और निवेश भी क्या है? शामिल है। रैंकिंग में देखें तो सबसे पहला स्थान कर्नाटक लिया है, दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा, और अंतिम रैंक किसकी है? भारत की है, ठीक है। आगे जलवायु। देखिए वीडियो पसंद आ रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ऐसे कंटेंट हम आपके लिए रोज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग और जल शक्ति मंत्रालय करता है। उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, कुशल उपयोग को बढ़ावा देना। शीर्ष रैंक किसकी है? गुजरात की है। और सबसे कमजोर कौन है? उत्तर प्रदेश और बिहार है जल प्रबंधन में। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक आधार 2 श्रेणियों पर है: सीखने का परिणाम और शासन का प्रक्रिया। 2 रैंकिंग पर चेक किया जाता है। तो शीर्ष पर कौन है? हमेशा जानते हैं कि शिक्षा के बारे में अगर बात किया जाए तो केरल है। कौन है? केरल। अन्य पर कौन है? मणिपुर, चंडीगढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य निष्कर्ष आपके सामने है, ठीक है। इससे क्या क्या है? वैश्व मंच पर मिश्रित प्रदर्शन बात कर ले कि हाई पावर में इंडिया है, ठीक है। और प्रेस स्वतंत्रता में सॉफ्ट पावर रखता है। राज्यों की कहानी क्या है? कर्नाटक नवाचार, केरल एसडीजी शिक्षा जैसे राज्यों में लगातार शीर्ष पर है, जबकि बिहार का इस सूचकांक में क्या है? नीचे है। नीति आयोग ने क्या किया है? प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का चालक किया है, ठीक है। मुख्य उपलब्धि 100 शीर्षों में मतलब 100 देशों में पहली बार भारत क्या है? एसडीजी इंडेक्स में मतलब 100 लिस्टों में अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो आज का यही है मुख्य बात। आप स्क्रीनशॉट हर कंटेंट का ले चुके होंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो।